वो कौन समय है? अंतिम समय। कौन सा समय? अंत का समय आने वाला है या करीब है, निकट है। हालेलुया। तो कलीसिया में बहुत जरूरी है कि अंत के समय में हमें क्या करना है, हमें जानना चाहिए। ठीक है, हमें अंत के समय में क्या करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और वचनों के अनुसार अंत के समय में एक चीज जो है बुरी रीति से संसार में काम करने वाला है और कलीसिया में सबसे अधिक काम करने वाला है। क्या है वो? डिसेप्शन, भरमाए जाना। ठीक है, क्या होगा? भरमाए जाना। ये जो है कलीसिया में बहुत गंभीर रीति से, बहुत भारी रीति से काम होने वाला है। और मत्ती का 24 के अध्याय में लिखा गया है, सुंदर रीति से लिखा गया है। जीसस ने कहा है, 24 का 25 में लिखा गया है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। ठीक है, अगर यीशु ने अगर पहले से कह दिया है तो हमारे लिए चीजें आसान है कि नहीं? अगर क्वेश्चन अगर हमें पहले से पता है तो एग्जाम में लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर सवाल ही पता नहीं है तो मुश्किल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमें पता है तो हमें तैयारी करना भी इजी हो जाएगा और हमें जो है एग्जाम भी देना इजी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पता नहीं है तो मुश्किल होता है। जीसस ने कहा है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। क्या कहा है? पहले से कहा है कि जो होने वाला है। 24 का 4 में लिखा गया है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। जीसस ने अगर कहा है कि सावधान रहो तो सच में हमें सावधानी बरतना है कि नहीं? सब एक दूसरे को कहेंगे सावधान रहो। सावधान रहना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और यीशु ने कहा है सावधान रहो तो हमें और गंभीर रीति से लेना है। ठीक है, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई भी हमें भरमाने वाले ना बने, कोई भी हमें ना भरमाने पाए। इसीलिए जो है हमें सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना लिखा गया है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। लड़ाई हम देख रहे हैं, जाति जाति में, धर्म में, देश देश में हम लड़ाई को देख रहे हैं। ये अवश्य है, ये होना ही है। परंतु उस समय अंत ना होगी। ठीक है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और विंडल होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। क्या है? ये जो बातें हो रहा है ये अंत के दिनों की शुरुआत है। क्या है? अंत के दिनों की भी ये शुरुआत है। जो चीजें हो रहा है ये अंत के दिनों की शुरुआत है। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अभी हमने देखा क्रिसमस टाइम पे क्या हो रहा है। भारत में इससे ज्यादा कभी भी क्रिसमस के टाइम पे इतना ज्यादा प्रोसिक्यूशन नहीं आया था। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड में देख रहा है कि भारत देश में जितना सताव हुआ क्रिसमस के टाइम पे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। हमने अपनी कलीसिया में भी सताव को देखा है, मेरे गांव की कलीसिया में, बट इतना सताव कभी नहीं देखा। इतना सताव हमने कभी नहीं देखा जो सताव इस बार हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था? क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं। वचन पूरा हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बहुत और ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत देर मतलब क्या है? कम होते हैं क्या? बहुत मतलब बहुत। ठीक है, अगर अंग्रेजी वर्ड देखेंगे, जो वर्ड से आया है, जो रूट वर्ड जो ग्रीक वर्ड से आया है, मेजोरिटी लोग जो है क्या हो जाएंगे? ठोकर खाएंगे। ये गंभीर बात है। ठोकर कौन खाता है? जो सच्चाई को जानता है फिर गिर जाता है, वही ठोकर खाता है। जो पहले से ही अंधकार में, वो क्या ठोकर खाएगा? है कि नहीं? मतलब जो मसीह को जानते हुए भी लोग क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे। ये बहुत बड़ी गंभीर है। और बहुत लोग, कम लोग नहीं, बहुत लोग, अगर 100 लोग हैं तो मिनिमम जो है 51 लोग क्या हो जाएंगे? ठोकर खाएंगे। वचनों के अनुसार अगर हम ठीक रीति से देखेंगे तो बहुत गंभीर बात है कि नहीं? 100 लोगों में अगर मिनिमम 51 लोग, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या लिखा है? बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे।
और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रेम में बढ़ना है। क्या है हमारा गोल? क्या है? प्रेम। हम कहां से शुरू करते हैं? पतरस पुस्तक के अनुसार विश्वास से शुरू किए। कहां से शुरू किए हम? विश्वास से, तभी तो आए। लेकिन हमारा विश्वास कहां बदलना चाहिए? प्रेम में। विश्वास में क्या जोड़ना है? विश्वास में वचनों के अनुसार सद्गुण को जोड़ना है। क्या है? सद्गुण को जोड़ना है। सद्गुण में क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? वचनों के अनुसार क्या जोड़ना है? कोई बोलेगा? ज्ञान को जोड़ना है, समझ को जोड़ना है। सद्गुण में हमें समझ को जोड़ना है। समझ में क्या जोड़ना है? ज्ञान में हमें आत्म संयम को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान आएगा तो घमंड आता है भाई। इसलिए क्या होना है? आत्म संयम को जोड़ना है। ज्ञान वाला व्यक्ति फूल जाता है। इसलिए भाई ज्ञान आया तो और कंट्रोल में रहना है। जब प्रभु आपको बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, तो ये जो है आपको गिरा सकता है। इसीलिए वचन में जो एक एक बात पतरस कहते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ज्ञान में हमें क्या जोड़ना है? सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। ज्ञान बढ़ जाएगा लेकिन आत्मा को अगर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? और आत्म नियंत्रण में क्या जोड़ना है हमें? धीरज। क्या है? धीरज। आत्म नियंत्रण में धीरज क्यों जोड़ना है? कि लंबे समय तक हमें सेल्फ कंट्रोल रहना है। इसीलिए धीरज मतलब क्या? लंबे टाइम तक हमें जो है आत्मा में नियंत्रित होते हुए रहना है। और उस धीरज में क्या जोड़ना है? भाईचारा का प्रेम। क्या है? उस धीरज में क्या है? भक्ति भाव लिखा गया। भक्ति भाव को जोड़ना है, तभी जो है असली भक्ति आ सकता है। अगर हमारे अंदर आत्म नियंत्रण नहीं है, अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है, तो भक्ति नहीं आ सकता है। भक्ति भाव में क्या जोड़ना है? भाईचारा का प्रेम। तभी जो है भाई को प्रेम कर पाएंगे। जब हमारे अंदर आत्म नियंत्रण नहीं होगा, जब हमारे अंदर धीरज नहीं होगा, जब हमारे अंदर समझ नहीं होगा, तब अपनी भाई को हम प्रेम नहीं कर सकते। उस भाईचारा के प्रेम में कौन सा प्रेम जोड़ना हमें? मसीह प्रेम। कौन सा प्रेम है? आगापे लव है। तो क्या है? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस शत्रु का ये कार्य रहेगा कि भाइयों के बीच में प्रेम ठंडा पड़ जाए। प्रभु चाहता है कलीसिया में क्या हो? प्रेम बढ़े। क्या कलीसिया में क्या चाहता प्रभु? प्रेम बढ़े। और प्रेम को ऐसे बोलने से नहीं बढ़ता है, इस प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। धीरज रहना पड़ेगा भाइयों के प्रति, प्रेम को दिखाना पड़ेगा, आत्म संयम दिखाना पड़ेगा, तभी प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। ठीक है? तो प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज मैं निर्धारित किया हूं कि समय से पहले मैं खत्म करूं, ठीक है? क्योंकि आज कम्युनियन संडे भी है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक। ठीक है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं सोच रहा कि यीशु को ग्रहण कर लिया मतलब फिर उद्धार पा गए। ये वचन फिर उल्टा कह रहा है क्या? अंत तक बने रहना है। कब तक? अंत तक बने रहना है, तभी उद्धार होगा। हालेलुया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम को दिखाएंगे। ठीक है? ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की बात है। चिन्ह चमत्कार के ऊपर हम भी विश्वास करते हैं और हमने भी चिन्ह चमत्कार को देखा है, और चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। आप उसी की वजह से भरमाए जा सकते हैं। ठीक है? बहुत बड़े चिन्ह, छोटे मोटे नहीं, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम को दिखाएंगे कि यदि हो सके, छोटे मोटे तो छोड़ो, जो चुने हुए लोग वो भी भरमाए जाएंगे। वचन कहता है कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। कितना भारी रीति से जो है एक डिसेप्शन जो है अंत के समय में कार्य करेगा, भारी रीति से बढ़ेगा। भरमाए जाना जो है भारी रीति से बढ़ने वाला है। अगर चुने हुए लोग, जो मसीह के चुने हुए लोग, वो
अगर भरमा जाएंगे तो कितना मुश्किल समय आने वाला है, बहुत मुश्किल समय आने वाला है कि लोग विश्वास से भटक जाएंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये बात सब कुछ कह दिया है। देखो भाई मैंने पहले से कह दिया है, ये होगा। क्या कह रहे जीसस कह रहे, जीसस हमें सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं, सावधान रहो कि ये सारी चीजें होने वाला है। अगर यीशु ने कहा है सावधान रहो, ये सारी चीजें होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए कि नहीं? ठीक है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। यीशु प्रभु ने जो है आदम को भी कहा था, जिस दिन इस पेड़ का फल को तुम खाओगे उसी दिन मरोगे। पहले से कह दिया था कि नहीं? फिर भी वो गलती किया। क्यों? वो शत्रु ने उसको भरमा दिया। शत्रु जब भरमा देता है तो लोग अपने आशीषों को खो देते हैं। हालेलुया। तो भरमाया जाना क्या है? भरमाया जाना यह है कि किसी व्यक्ति को इस रीति से उकसा देना कि वो गलत चीजों के ऊपर विश्वास करे। किसी व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित करना कि वो गलत चीजों के ऊपर विश्वास करे, उसको बोला जाता है भरमाया जाना। और भरमाया जाना का ना क्या है कि सत्य के विरुद्ध जाना। ठीक है, सत्यों को जो है ठुकरा देना ही क्या है? भरमाया जाना। सत्य क्या है? यीशु सत्य है। सत्य क्या है? यीशु के अनुसार वचन ही सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ठीक है, यूहन्ना 17:17 में लिखा गया है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य मतलब सत्य है। इसका मतलब अगर हम वचन से भटक जा रहे हैं तो हम कभी भी भरमाए जा सकते हैं, कभी भी भरमाए जा सकते हैं। अगर हम वचन से भटक रहे हैं तो हमारे लिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। पास्टर हेल्प नहीं कर सकता, कितना भी प्रचार करे हेल्प नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा बात क्या है? आप लोग जब प्रभु से जुड़ जाते हैं तभी एक पास्टर का टेंशन खत्म होता है। ठीक है, पास्टर हाथ पकड़ के नहीं चला सकता। आप लोगों को खुद को वचन को पढ़ना है, क्योंकि ये शत्रु आपके विरुद्ध लड़ने वाला है, आपके विरुद्ध आने वाला है शत्रु, और आपको भरमाने के लिए आने वाला है। आप भरमा जाएंगे, शत्रु का काम सफल होगा। ठीक है, लेकिन यीशु ने जो है हमको पहले से चेतावनी दे चुका है। हम क्या बोलेंगे? हमें मालूम है, बोलेंगे हमें मालूम है। मालूम होते हुए लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे सिर्फ मालूम है, लेकिन क्या करना है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भरमाए जाने को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी 5 बातों को बोलूंगा, भरमाए जाने को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि अपने हृदय की रक्षा करें। किसको? अपने हृदय की रक्षा करें। गार्ड योर हार्ट, वचन कहता है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक, सब बोलेंगे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यिर्मयाह का पुस्तक 17:9 में लिखा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका वेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसकी कामों का फल दूं। हालेलुया। तो वचन क्या करे? सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? अपने हृदय की, अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि यहां सब कुछ शुरू यहां से होता है। कहां से होता है? शुरू यहां से होता है। यहां हम बुरा मानते हैं, यहां हम बुरा कहां लगता है? हृदय को चोट लगा, बुरा हमें कहां लगता है? यहां पे लगता है। जो जिसके द्वारा आपको बुरा लगा है उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसका क्या नुकसान होगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो नुकसान आपको होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बुरा लगना ये जो है गलत बात नहीं है। बुरा लगता है, हम इंसान है, बुरा लगेगा, लेकिन उस बुराई को बीज के समान शत्रु यूज करता है। बुरा लगना, उसके द्वारा क्या होगा? कई सारी चीज आएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है,
वचन में लिखा गया है, एक चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है। जो उस व्यक्ति को बुरा लगा है उसको जीतना बहुत मुश्किल है। आप एक नगर को जीत सकते हो, है कि नहीं? आप एक नगर को जीत सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति को जीत नहीं सकते जिसको बुरा चोट पहुंचा है। उस व्यक्ति को जीतना बहुत मुश्किल है। क्यों? वो व्यक्ति जो है अपने हृदय की चारों तरफ एक बाउंड्री को बना देता है, भाई और नहीं, और मैं करीब नहीं होगा लोगों का चोट मुझे नहीं सहना है। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं। अब नहीं भाई, वो अपने आप को क्या कर देता है, बाउंड्री बना देता है। तो क्या है, अपने आप का बाउंड्री नहीं बनाना है, हृदय की बाउंड्री को बनाना है। प्रभु कैसा भी हो मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहिए, कोई भी बात नहीं, ठीक है। हृदय में क्या आता है, जलन आता है। हृदय में क्या आता है, नफरत आता है। हृदय में क्या आता है, ईर्ष्या आता है। हृदय में और कुछ बहुत सारा चीज आता है। क्षमा नहीं करना कहाँ आता है, हृदय में आता है। लेकिन आपको चेक करना कि मेरे अंदर कोई क्षमा की भावना, ऐसे क्षमा की भावना नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर जलन नहीं होना चाहिए। ये आएगा, लेकिन प्रार्थना आपको करना है। अपने हृदय को बचाना किसके हाथ में है, आपके हाथ में। आपको प्रार्थना करना है। नुकसान किसका होने वाला है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, नुकसान किसको होने वाला है? मेरा होने वाला। मैं क्षमा नहीं करूंगा तो, मैं बुरा मानूंगा तो नुकसान किसका होने वाला है? मेरा होने वाला है। मैं ईर्ष्या करूंगा तो नुकसान किसका होने वाला है? मेरा होने वाला है। मैं उसको अवसर बोलूंगा, नुकसान किसका होने वाला है? मेरा होने वाला है। ये ऐसी चीज है, बुरा मानना, क्षमा नहीं करना ऐसी चीज है। जहर मैं पी रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि ये मरे, ठीक है। जहर मैं पी रहा हूं और सोच रहा हूं कि सामने वाला व्यक्ति का क्या होगा पता ही नहीं है, लेकिन हम जो है उसमें क्या हो जाते हैं, अपना नुकसान करने लगते हैं। हृदय में गड़बड़ी शुरू हो गया तो हर चीजों में गड़बड़ी शुरू हो जाता है। प्रभु ने फैमिली को इसलिए बनाया है ताकि हम बढ़े, प्रेम में बढ़े। प्रभु ने कलीसिया को इसलिए बनाया है कि हम प्रेम में बढ़े। अब ये बताओ, कौन सा चर्च ऐसा है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताओ, कौन सा पति पत्नी ऐसे हैं जिनके बीच में मनमुटाव नहीं होता है? अगर कोई कहता है कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं होता है, जान लेना कि वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, ठीक है। वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, ठीक है। उससे बड़ा झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। मनमुटाव होगा, क्या है, मनमुटाव होगा, लेकिन प्रभु ने जोड़ा है इसलिए कि आपके अंदर मसीह चरित्र हो। कलीसिया में हम इसलिए रखा है, हम अलग तरीके के लोग हैं। हम दिखते ही अलग है, अलग होंगे ना। हम बोलते एक है, हमें सब एक है, ठीक है, एक है, हम एक स्पिरिट काम करता है, लेकिन दिखते अलग ही है। सोच अलग होगा, समझ अलग होगा, लोगों का जांचने का तरीका अलग होगा, मैच्योरिटी लेवल अलग होगा। जितना हम प्रभु में बढ़ते हैं हमारा सोच बदलेगा, उतना जो नए व्यक्ति है उसका सोच अलग होगा। लेकिन क्या है, हमें प्रेम में बढ़ना है। कलीसिया में इसलिए रखा गया है, अगर ये व्यक्ति नहीं होता, अगर दर्शन नहीं होता तो मैं नहीं बढ़ता, अगर कैलाश मदद नहीं होता तो मैं नहीं बढ़ता, अगर पल्लव नहीं होता तो मैं नहीं बढ़ता, अगर मोजस मदद नहीं होता तो मुझे बढ़ने के लिए सारे लोग चाहिए। सारे तरह के लोग मुझे एक्सपोज करेंगे कि ये बताएगा कि तेरे अंदर ये कमी है। आप लोगों की वजह से मैं बढ़ता हूं और हम सब एक दूसरे की वजह से बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला रह के कोई बढ़ नहीं सकता, कभी नहीं बढ़ सकते। हम अकेला रह के कभी नहीं बढ़ सकते, हमें कम्युनिटी चाहिए। हम एक साथ बढ़ते हैं, साथ में कलीसिया मतलब हम एक साथ बढ़ेंगे। एक अकेला कभी नहीं बढ़ सकता। प्रभु ने ही बनाया है, कम्युनिटी प्रभु ने बनाया है, सब मैरिज जो है प्रभु ने बनाया है, चर्च जो है प्रभु ने बनाया है। और चर्च जो है अंत के दिनों में क्या है, यीशु मसीह ही जो है चर्च को ब्लेमलेस रीति में पिता के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? हमें अपनी हृदय की रक्षा करना है। क्या करना हमें? सबसे पहले सबसे अधिक, भाई मेरे जीवन में कोई खोट ना हो, मेरे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान मेरा होने वाला है। मैं जितना हो सके मैं क्लियर रहूं, सब कुछ मतलब अंदर जैसा है बाहर भी मेरा ऐसा रहे। ऐसा नहीं कि हृदय में कुछ है और मुंह पे कुछ है। ये क्या है, मेरा ही नुकसान करेगा। पवित्रता क्या है पता है? होलीनेस,
एक वननेस। होलीनेस का अगर असली मीनिंग देखा जाए तो वननेस, एकता। आप यहाँ जैसे हो, यहाँ जैसे हो, यहाँ जैसे हो, यहाँ जैसे हो, और चाल चलन भी एक ही हो, तभी आप पवित्र बोल सकते हैं। यहूदी लोगों का जो संज्ञा दिया गया पवित्रता के लिए, होली गॉड का डेफिनेशन, लॉर्ड आवर गॉड इज वन, हमारा परमेश्वर एक है। ठीक है, अगर आप सच में पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आपका वन होना चाहिए सब कुछ, घर में जैसे है घर के बाहर भी ऐसे। ठीक है, और इसीलिए जो है पवित्र जीवन जीने के लिए आपने इसको रक्षा करना पड़ेगा। यहाँ ठीक है, बुराई दुष्टता यहाँ से निकलता है, यहाँ चेक कर लिया तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो एक छिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है। क्या आपको मनाना मुश्किल है? हम इजीली मानेंगे। ठीक है, हम इजीली मनाएंगे, लोगों को इजीली मानेंगे, लेकिन सुधार को लाना बहुत जरूरी है। एक गलती अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं वो गलत है कि नहीं? बार बार अगर कोई चीजों को रिपीट कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए छुटकारा के लिए। बार बार कोई चीज बार बार रिपीट होना, हमें छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? हमें छुटकारा चाहिए। बार बार कोई चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? गार्ड योर हार्ट। दूसरा जो है, अपना मूल्यांकन करें, असेस योरसेल्फ और इवैल्यूएट योरसेल्फ। गलतियों का पुस्तक 6:3 में लिखा गया है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ठीक है, 6:4 में लिखा गया है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। किसी काम को? किस काम को? इसी का उसकी महिला का। हर एक अपने काम को। मैं क्या कर रहा हूं मुझे जांचना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं मुझे जांचना पड़ेगा। और यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो किसको धोखा देता है? दूसरे को, अपने आप को धोखा देता है। हम अगर अपने जिस रीति से सोचना चाहिए उससे कम सोचना है, वचन के अनुसार जिस रीति से सोचना चाहिए उससे कम अपने आप का मूल्यांकन करो। इसमें लिखा गया है, अगर जिस रीति से हमें जांचना चाहिए उससे अधिक अपने आप को जांच रहे, अपने आप को कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे शत्रु को जरूरत नहीं है। शत्रु बोले, देखो भाई ये तो मेरा काम कर रहा है, इसके पास जाने जरूरत नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहा है, मेरा जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को नम्र रखना बहुत जरूरी है। हम्बल। जीसस जो है नम्रता के प्रतीक है। यीशु ने क्या किया? अपने आप को नम्र रखा। कैसे? वचन में लिखा गया है, तो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के सदृश नहीं पहचाना और मनुष्य के समान अपने आप को दीन किया। ऐसा दीन किया कि उसकी मृत्यु को उसने सह लिया। इतना दीन किया। और यीशु के समान अगर होना है तो अपने आप को सही रीति से मूल्यांकन करना है। जो अपने आप को मूल्यांकन करता है उसका बढ़ोतरी होना ही है। जो बढ़ता है ना वो अपने आप को बदलता है। ठीक है, और जो अपने आप को बदलता है उसके द्वारा दूसरे लोग बदलते हैं। ठीक है, हम खुद नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरे लोग बदलने के लिए कितना सलाह देते हैं। आपको दूसरे लोगों को बदलना है ना, अपने आप को बदल दीजिए, क्योंकि बदलने का एक प्रभाव रहता है। एक बदल जब व्यक्ति बदलता है ना वो इंप्रेस करता है दूसरे लोगों को। जब व्यक्ति बदलता है और दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और जब व्यक्ति बदलता है वो इन्फ्लुएंस करता है। एक बदलता हुआ व्यक्ति ही लोगों को प्रभाव डाल सकता है लोगों के जीवन में। अगर मैं खुद नहीं बदलूंगा तो कलीसिया के लोग बदलेंगे? नहीं बदलने वाले। ये स्पिरिचुअल रूल है ये। ठीक है, मैं अगर कुछ ऐसा हूं आप लोग भी ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जो है अपने आप को जांचना है कि मैं कौन सी चीज में जो है मेरा अच्छा हूँ, कौन सी चीज में मैं थोड़ा बुरा हूँ, कौन सी चीज मुझे सुधार को लाना है। ये अपने आप को जांचना है, क्योंकि जब हम अपनी दुर्बलताओं को देखते हैं और हम नम्र होते जाते हैं और प्रभु के ऊपर हम निर्भर और होते जाते हैं। जो जितना ज्यादा अपने आप को जांचता है वो उतना ज्यादा प्रभु के ऊपर निर्भर करता है।
और जितना ज्यादा वो प्रभु के ऊपर निर्भर करता है उतना ज्यादा वो बदलते जाता है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है? हृदय की रक्षा करना है। दूसरा क्या है? अपने आप को मूल्यांकन करना है। ठीक है, क्या मैं क्षमा कर पा रहा हूं क्या? ठीक है, मैं लोगों को क्षमा कर पा रहा हूं क्या? कितना मुश्किल बात है क्षमा करना। क्षमा कर दो। इस क्षमा नहीं करेंगे, नुकसान उसका नहीं होने वाला है जिसको क्षमा नहीं कर रहे, अपना नुकसान होने वाला है। प्रभु के पास जाइए, प्रभु मैं क्षमा करता हूँ। ठीक है, क्षमा नहीं करने से क्या था? कड़वाहट पैदा होता है। कड़वाहट बहुत डेंजर चीज है। कड़वाहट गहरीला मतलब जहर है, मतलब जहर से भी हाईएस्ट लेवल का चीज है कड़वापन। और उसमें जो है उस व्यक्ति और आपके बीच में बाधा नहीं होता है, आप और प्रभु के बीच में बाधा होता है। कड़वाहट एक बाउंड्री है आप और प्रभु के बीच में। तो कभी भी जो है कलीसिया हमें इसलिए रखा गया है, एक दूसरे के साथ हम बढ़े। धन्यवाद दीजिए अपनी भाई और बहनों के लिए, आप लोगों को रखा है मेरे बढ़ोतरी के लिए। अगर मेरे तरह सब होते तो कोई नहीं बढ़ता। ठीक है, हम सब अलग अलग हैं इसलिए हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो तीसरा चीज को देखेंगे, वचनों को मानने वाले बने। सब लोग वचन को सुनते हैं, बट मुझे पता नहीं कि कितने लोग वचनों को मानते हैं। अगर आपको धोखा नहीं खाना है तो वचन को पढ़ने वाले केवल नहीं, वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन को मानने वाले बने। याकूब का 1:22 में लिखा गया है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल जो सुनता है, आप अपने आप को देखिए, संडे को केवल सुन के अगले संडे के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या है? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम केवल वचन को सुनते हैं तो मतलब कलीसिया में ही भरमाए वाले लोग तो भरे पड़े हैं, है कि नहीं? अपने आप को धोखा देने वाले कलीसिया में भरे पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संडे को ही वचन को सुनते हैं, ना घर में वचन को पढ़ते हैं, ना जो संडे को प्रचार किया गया ना उसको अमल करते हैं दिन भर, ना उसके बारे में सोचते हैं। कम से कम सोच लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा प्रभु होली स्पिरिट इंस्पायर करते कि ये करना है। वचन को जो हम मानने लगते हैं तो हम क्या है, अपने आप को धोखा देने से हम बच जाते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान हो जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, कैसा व्यक्ति है। मिरर में देखते हैं बट कुछ सुधार नहीं करते। ठीक है, हम ऐसे व्यक्ति है क्या? सिर्फ मिरर को देखने के लिए मिरर रखा है? मिरर को देखने के लिए रखा जाता है कि चेहरा को सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। बाइबल को रखा गया है पढ़ने केवल नहीं, बदलने के लिए। एक चीज याद रखिए, जब आप वचनों को पढ़ते हैं एक्चुअली वचन आपको पढ़ता है। ठीक है, आप जब मिरर को दिखाते हैं मिरर आपको दिखाता है कि नहीं? मिरर आपको दिखाता, वचन आपको दिखाना चाहिए कि आप कौन हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ज्ञानी व्यक्ति वो है जो वचनों को मानता है। आपको ज्ञानी होना है, बुद्धिमानी होना है, कुछ नहीं करना है, वचनों को मानना शुरू कर दीजिए। डिग्री नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए बुद्धिमानी होने के लिए। इसको पढ़ो और मान जाओ, आप बुद्धिमानी हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहला क्या है? हृदय की रक्षा करना है। दूसरा क्या है? अपने आप को जांचना है। तीसरा जो है यस, चौथा हम जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में हर चीज जांच पड़ताल करें। ओके, हर चीज जांच करें। और ये बता, हम तो आलू कांदा खरीदने के लिए जाते हैं, कितना जांच पड़ताल करते हैं, है कि नहीं? और ये तो बहुत मुश्किल और गंभीर वाली बातें हैं, है कि नहीं? ऐसा है कि जाके सीधा भाई हटते हैं, कोई टाइम नहीं होता है तो करते हैं, बट सीधा भी जाता है कि भाई कुछ भी दे दो, नहीं। और आज आत्मिक की बातें हैं। अगर हम शारीरिक चीजों को करने के लिए इतना गंभीर होते हैं, आत्मिक बातों में कितना गंभीर होना चाहिए। ठीक है, क्या हम पा रहे हैं उसको हमें जांचना बहुत जरूरी है। ये पास्टर जो प्रचार कर रहा है ऐसे बकबक तो नहीं कर रहा है,
ठीक है, ऐसे जो है अंधेरी नगरी चौकट राजा की तरह तो नहीं है वो कि कुछ भी बोल दो और चले जाओ आधा घंटा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पौलुस जब प्रचार कर रहा था, एक कलीसिया स्थापना किया था और वो कलीसिया के लोग पौलुस की जो प्रचार को बड़ी लालसा के साथ सुनते थे, बड़ी ध्यान के साथ सुनते थे और घर में जाके शास्त्रों को पढ़ते थे कि ये जो पौलुस जो प्रचार कर रहा है सही है कि नहीं। तो सच में आपको पढ़ना है, चेक करना पड़ेगा कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र को। कोई पढ़ेगा प्रेरितों का काम 17 का 11 12 10 11 12 कोई पढ़ेगा प्रेरितों का काम जल्द से जल्द। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से 10 से पढ़ना है। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि यह बातें यो ही है कि नहीं। इसलिए उसमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा? थैंक यू कोमल। 17 का 11 का लास्ट लाइन कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा? लास्ट लाइन 17 का 11 का लास्ट लाइन। Examining the scriptures daily to see if these things were so. हाँ, वो लोग एग्जामिन करते थे, परखते थे कि जो पौलुस कह रहा है वो सच है कि नहीं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं होना है। पौलुस पास्टर ने प्रचार कर दिया मतलब वो सही प्रचार किया। ठीक है, आपको जानना है घर में कि जो प्रचार किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। और उसमें लगा बीरिया के देश के लोग, प्रदेश के लोग थिस्सलुनीके के प्रदेश के लोग से अच्छे थे। क्यों अच्छे थे कहा गया है? कि थिस्सलुनीके की मंडली जो मैं जब प्रचार किया सताव आया, सताव आने के बाद ही कहाँ आया? रातों रात बीरिया देश में आया और बीरिया के लोग बड़ी लालसा के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण किया और रात में जाके जो ग्रहण किया उसको देखा कि भाई ये जो पौलुस जो बोला है वो सही है कि गलत है। ठीक है, नहीं तो गलत किसका है? धोखा कौन खाएगा? हम खाएंगे। ठीक है, हम जिनको सुन रहे हैं क्या वो व्यक्ति सच में सही है क्या? उसका जीवन सच में सही है क्या? उसका प्राइवेट लाइफ सबसे सही है क्या? उसका चरित्र कैसा है? वो वचन किस रीति से हमारे पास लाता है? तोड़ मरोड़ के लाता है क्या? वो ऐसे हमारे कान को सुनने के लिए अच्छा लगे इसलिए वचन को बोलता है क्या? हमें जाके घर में चेक करना है। ठीक है, हमें घर में जाके चेक करना है। जो मैं प्रचार कर रहा हूं आपको घर में चेक करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? बीरिया के प्रदेश के लोग क्या करते थे? जो पौलुस जो है इतना विद्वान व्यक्ति था, पौलुस जो प्रचार कर रहा है उसको घर में जाके जांच पड़ताल करते थे कि जो कह रहा है वो सच है कि नहीं। ठीक है, तो हमें जो है अगर धोखा नहीं खाना है, सही चीजों के अधीन रहना पड़ेगा। ठीक है, सही अगुवे के अधीन रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो वचनों को, ठीक है, जो वचनों को, क्योंकि कौन बदलता है हमें पता है, मिरेकल नहीं बदलता है। मिरेकल के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हीलिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, छुटकारा के ऊपर विश्वास करते हैं। कलीसिया जब से हुआ है हम छुटकारा को ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, जब से ये कलीसिया बना है छुटकारा 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 को देखते आ रहे हैं हम। कितने सारे छुटकारा हुआ है, बट हमारा मेन गोल क्या है? वचन जो है लोगों को बदलता है। हमने छुटकारा को भी देखा, छुटकारा पाए हुए व्यक्ति भी नहीं बदले हैं, चंगाई पाए हुए व्यक्ति भी नहीं बदले हैं, लेकिन जो वचन को पहला स्थान दिया है वो बदल गया है। जो वचन को प्रेम किया है वो बदल जाएगा। आपको सच में बदलना है, वचन को पहला स्थान दीजिए। ठीक है, प्योर वर्ड, शुद्ध जो वचन जो है आपके जीवन में बदलावट को लेके आ सकता है। वचन में वो सामर्थ्य है। यशायाह का पुस्तक 8 का 20 कोई पढ़ेगा? मेरा समय हो चुका है, जल्द से जल्द मैं खत्म करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? 8 का 20 जल्द से जल्द। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले
तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। हाँ, पल्लव भाई अंग्रेजी में पढ़ो उसको। The teaching and to the testimony, if they will not speak according to his word, it is because they have not done. They have no dawn. हाँ, they have no dawn ना। और भी पढ़ेगा तो दूसरा शास्त्रों में The law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति वचनों के अनुसार आपसे बात नहीं कर रहा है, जान लीजिए कि उनमें कोई लाइट नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को अगर आप बात करेंगे, जान लीजिए कि वचनों के अनुसार बात कर रहा है कि नहीं, वचनों के अनुसार आपके जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है क्या। अगर वचनों के अनुसार, बाकी सारे जितना भी आप दुनिया की बातें कर लो, अगर आत्मिक व्यक्ति है तो वचन से सुधार लाने की कोशिश करेगा। और इसमें लिखा गया है कि व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा क्या करो, व्यवस्था की बातें क्या करो। जब भी आप किसी से मिलते हो, क्या बातें करना है, मैंने ये पढ़ा, ये चीजें से मुझे प्रभु बात किया, ठीक है, ये बातें क्या करो। जब ये दूसरे से मिलो, मैं ये जा रहा था लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे ये बोला तो मैंने ये किया, ठीक है। वचन जब गाइड करना शुरू करेगा, अलग होगा, ठीक है, लेवल अलग होगा, आपका प्रार्थना का लाइफ अलग होगा। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु का प्रेजेंस आ जाएगा, क्योंकि आप वचन के अनुसार चले हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा, अगर वचन से सलाह नहीं आ रहा तो जान लीजिए कि अंधकार में है, क्योंकि उन्हें कोई लाइट नहीं है। तो सबसे पहले आप जल्द से जल्द बोलेंगे क्या है, हृदय की रक्षा करना। हाँ, तीसरा वचन को मानने वाले। चौथा, क्रॉस चेक एवरीथिंग इन स्क्रिप्चर, सब कुछ वचनों के अनुसार जांच करना है। चौथा जो है, आत्माओं को परखो। क्या है, आत्माओं को परखो। पर आत्मा को परखना ये गिफ्ट है, और ये सबसे नेग्लेक्टेड गिफ्ट है। अरे भाई, हमें हीलिंग करना है, हमें जो है मिरेकल करना है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करना है, हमें भविष्यवाणी करना है, करना भी चाहिए। हम कोई चीज को बुरा नहीं कह रहे, बट अंत के दिनों में क्या काम आने वाला है, जिसके अंदर आत्मा का परख नहीं होगा वो धोखा खाने वाला है। हमें क्या प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आत्माओं को परख सकूं। क्या है, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आत्माओं को परख सकूं। और वचनों के अनुसार किसका फॉलो नहीं करना है, जो आत्माएं यीशु मसीह को नहीं मानता, उसके पीछे नहीं जाना है। जिन प्रचार में जीसस मुख्य स्थान नहीं है, छोड़ दो, आप भटक जाएंगे। जहां क्रूस पहला स्थान नहीं है, जहां यीशु मसीह का लहू नहीं है, जो आत्माएं जो है यीशु मसीह देह में आए थे, वचन कहता है, जो देह में आए थे उसको विश्वास नहीं करते हैं। आप जो है परखो और समझ जाओ, अंत का दिन आ चुका है। भरमाना शुरू कर दिया है, एनिमी जो है लोगों को भरमाना शुरू कर दिया है। पहला जो ना 4 नहीं पढ़ने वाले, 4 का 1 2 3 जाके घर पे पढ़ना कि कैसे हम आत्मा को परख सकते हैं। एक तो आत्मा को परखने के लिए हमें गिफ्ट चाहिए, आत्मा परखने की वरदान चाहिए, ठीक है। और ये इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना करो कि आप आत्माओं को परख सको। क्या है, ये ऐसा गिफ्ट होता है, लोगों को देख के पहचान जाएंगे। मनोज पता मुझे बोलते मिले थे, मैं लोगों को देख के चेहरा देख के पता चल जाता, क्योंकि वो ऐसे बिजनेस में है। क्लास पता नहीं बोलते, मैं लोगों को देख के पहचान जाता हूँ कैसा है। हम भी आत्मा में ऐसे होना चाहिए कि लोगों को देख के हम परख सके कि कौन कैसा है। आत्माओं को परखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं, ताकि हम बचेंगे, हमारा उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा, हम बच जाएंगे। अंत तक जो बने रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। क्योंकि अंत के समय में क्या होगा, बहुत सारे झूठे, क्या है, बहुत सारे झूठे व्यवस्था उठ खड़े होंगे, तो भूतों को भरमाएंगे कि नहीं, उठ खड़े होंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर बैरभाव होगा। क्या होगा, लोगों के अंदर, लोगों को बुरा लगेगा। क्या है, लोगों को बुरा लगेगा। और जब बुरा लगेगा उसी समय झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे उसी समय आएंगे, झूठे मसीहा उसी समय आएंगे, बहुत सारे। एक होता है क्या बोला, झूठे मसीहा अलग है और एंटी क्राइस्ट अलग है, जो एक ही है एंटी क्राइस्ट, ठीक है। और बहुत सारे जो है झूठे मसीहा मतलब क्या है, आपको उद्धार करने वाला है कि नहीं। बस सुनाओ, मैं थोड़ा डिमो दिखाते फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक है।
दर्शन को लगा है बुरा, ठीक है, मेरे बात में उसको पहुंचा है चोट, और दर्शन जो है दूसरा किसी की बात में, बोल मुझे बेकार लग रहा है, मुझे डिप्रेशन में हूँ, बोल मुझे बेकार लग रहा है, डिप्रेशन में हूँ, बुरा लग रहा है, और भी बड़ा और खराब लग रहा है मुझे, क्या हो गया ऐसे करके, पास्टर ने ऐसे मुझे कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही बोला, पास्टर ऐसे है, पास्टर ऐसे है, सही बोला, मुझे भी पास्टर ने ऐसा बोला था। क्या कर सकते हैं भाई, तुम भी ऐसे, तुम भी स्पिरिट में हो, मैं भी हूँ, क्या करे, सहना पड़ रहा है। पास्टर ऐसा है भाई, उसको भी ऐसा बोला था, उसको भी ऐसा बोला था, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। ठीक है? इसका मतलब क्या है, मैं उसके लिए झूठा मसीहा बन गया, ठीक है, इसके लिए मैं क्या है, और मेरी तरफ देखना शुरू करेगा, क्योंकि मैं उसको जो चाहिए मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए ये केवल पवित्र आत्मा को पता है। बहुत सारे झूठी भविष्य वक्ता उठ खड़े हो जाएंगे और बुरा लगने के द्वारा शुरू होगा, ठीक है, बुराई के द्वारा शुरू होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमें अंत के दिनों में बहुत सावधानी बरतना है, क्योंकि वचन कहता है सावधान रहो। क्या है वचन कहता है, जीसस ने कहा है सावधान रहो, और जीसस ने कहा मैंने पहले से ही बोल दिया है, पहले से बोल दिया मतलब होना ही है। और वचन कहता है बहुत सारे लोग भरमा जाएंगे, भाई एक दो नहीं, बहुत सारे, भाई बहुत सारे में तो मुश्किल है बचना, लेकिन अगर वचनों को पकड़ के रखेंगे हम उद्धार को देखेंगे। हालेलुया, हम भरमाने वाले नहीं होंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हम उनमें से पाया नहीं जाएंगे प्रभु जो फरमाए जाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। पिता आप हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बने। अगर हमारे हृदय में कुछ ऐसी बात है जो सही नहीं है पिता, हम क्षमा को मांगते हैं, हम क्षमा को मांगते हैं। हमारे हृदय को आप शुद्ध कीजिए प्रभु।